नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का जुलाई 2020 के संस्करण का सार संग्रह लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे जनवरी से लेकर जून 2020 के संस्करण के सार संग्रह एमसीक्यूज के वीडियो नहीं देखे हो तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा पार्ट आएगा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इको बॉग की लेखिका कौन है? तो इको बॉग की लेखिका है जेके रोलिंग्स। जेके रोलिंग्स जिन्होंने बहुत ही फेमस हैरी पॉटर सीरीज की भी ये लेखिका हैं। ठीक है, तो इको बॉग की लेखिका हैं जेके रोलिंग्स। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन से फाउंडेशन का गठन किया है? तो हाल ही में WHO ने WHO फाउंडेशन का गठन किया है और इसका गठन जो वैश्विक महामारियां जो भी होती हैं उनकी चुनौतियों से निपटने के लिए इस फाउंडेशन का गठन किया गया है WHO के द्वारा। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट में। हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम माउंट एवरेस्ट पर इस वर्ष पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? तो आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा चीन हो जाएगा, जो हाल ही में चीन की एक सर्वेक्षण टीम माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी और वहां पर यह एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई को नापने के लिए यह चीन की जो टीम सर्वेक्षण टीम थी यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और उन्होंने इसकी लंबाई जो बताई है वह 8,844 मीटर बताया है, जबकि 8,848 मीटर दर्ज है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट पॉइंट है, किस विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने 1 इन अ मिलियन सुपर अर्थ को खोजा है? 1 इन अ मिलियन सुपर अर्थ को, तो आंसर इसका है न्यूजीलैंड का एक यूनिवर्सिटी है कैटनबरी विश्वविद्यालय ने के खगोलविदों ने हाल ही में इस 1 इन अ मिलियन सुपर अर्थ को खोजा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नासा ने एक अपने मंगलयान के लिए मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम दिया है? तो नासा के मंगल हेलीकॉप्टर का नाम दिया गया है इंजीनिटी। नासा के मार्स हेलीकॉप्टर को इंजीनिटी नाम दिया गया है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिस प्रकार भारत की इसरो है उसी प्रकार नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में किस देश ने वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम तो है रूस, जिसने ये घोषणा की है और उस सैटेलाइट का नाम रखा गया है आर्कटिका एम। आर्कटिका एम इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 8 राज्य इसमें और शामिल कर दिए गए हैं। पहले इसमें कुल 12 राज्य लाभान्वित हो रहे थे, उसके बाद 8 राज्य इसमें और जो शामिल कर दिए गए हैं, तो अब कुल मिला के 20 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मार्च 2021 में यह योजना संपूर्ण देश में लागू हो जाएगी। ठीक है, हाल ही में 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो शिखर सम्मेलन था उसकी मेजबानी अजरबैजान देश ने की है। वहां के राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम बदला है? उस देश का क्या नाम है? तो आंसर इसका है ईरान ने हाल ही में मुद्रास्फीति से बचने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम बदला है और उसे बदलकर अब टोमन अपनी मुद्रा का नाम रख लिया है, टोमन। ठीक है, हाल ही में कोरोना वायरस पर ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश ने की है? तो आंसर इसका है यूरोपीय संघ ने हाल ही में ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की थी। यूरोपीय संघ क्या है? तो मुख्य रूप से यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? लॉन्ग मार्च 5B, तो इसका आंसर है चीन देश ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CMSA, जिस प्रकार भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, अमेरिका की नासा है, उसी तरह से चीन की स्पेस एजेंसी CMSA ने अपने शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफल परीक्षण किया हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया है, एक स्मारक डाक टिकट? तो आंसर इसका है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में चेचक के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया है। चेचक की उन्मूलन को 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह डाक टिकट जारी किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश बना है? तो कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश बना है स्लोवेनिया, जो कि एक यूरोपीय देश है।
नेक्स्ट है पहले वर्चुअल विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था और ये एक वर्चुअल बैठक हुई थी विश्व स्वास्थ्य सभा की। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण सार संग्रह के बिंदु देखते हैं हम। पहला पॉइंट रहता है हाल ही में किस राज्य ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू किया है? हर्बल रोड प्रोजेक्ट इसको लागू किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क जो 800 किलोमीटर की सड़क जो होगी राज्य मार्ग होगा उसके दोनों ओर कुछ आयुर्वेदिक पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क, इसका आंसर है आईएनएस कलिंग में इसकी आधारशिला रखी गई है। इस अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की भारतीय नौसेना में पिछले 39 वर्षों से सेवा दे रहा है आईएनएस कलिंग। ये एक युद्धपोत है और आईएनएस कलिंग। ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में साइबर सेफ्टी इन अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। हाल ही में एक संगठन ने साइबर सेफ्टी के ऊपर एक हैंडबुक जारी की है जो कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के छात्रों के लिए है। उस संगठन का नाम क्या है? तो आंसर है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और जो भी छात्र हैं छात्रों के बीच में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस हैंडबुक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया है? झीरम श्रद्धांजलि दिवस, तो आंसर इसका है छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में चंबा टनल का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? टनल यानी सुरंग होती है, तो चंबा सुरंग किस योजना के तहत इसका निर्माण किया गया? तो चार धाम संपर्क परियोजना के तहत इस टनल का निर्माण किया गया है और उत्तराखंड राज्य में इसका निर्माण किया गया है बीआरओ के द्वारा। नेक्स्ट किस लाख की खेती को कृषि गतिविधि किस राज्य ने घोषित किया है हाल ही में? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित किया है। छत्तीसगढ़ जो कि लाख का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही कांगड़ा चाय किस राज्य में उत्पादित की जाती है? कांगड़ा चाय, तो कोविड-19 के जो प्रसार को रोकने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कांगड़ा चाय काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है और इसका उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? और उद्योग का दर्जा देने वाला वो पहला राज्य बना है, उस राज्य का क्या नाम है? तो उस राज्य का नाम मिजोरम है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। नेक्स्ट आता है कौन से उच्च न्यायालय ने विशाखापट्टनम में गैस लीक की घटना के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह से सीज कर दिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एलजी पॉलीमर्स की जो इमारत थी जहां पर ये गैस लीक हुई थी उसे पूरी तरह से सीज करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि यहाँ पर 7 मई 2020 को स्टीरिन गैस के रिसाव से यहाँ पर 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सितंबर 2020 में होने वाले हुनर हाट का विषय क्या रखा गया है? हुनर हाट, तो आंसर इसका है लोकल टू ग्लोबल नाम रखा गया है इस हुनर हाट का, जिसका आयोजन सितंबर 2020 में किया जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी, तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत जो शहरी निवासी होंगे उनको कम से कम 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन से कश्मीरी उत्पाद को जीआई टैग यानी कि ग्राफिकल इंडेक्स टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर की जो केसर है उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है किस मंत्रालय ने एक लघु फिल्म जारी की है अ रे ऑफ जीनियस? तो आंसर इसका है भारत के संस्कृति मंत्रालय ने एक रे ऑफ जीनियस नामक लघु फिल्म लॉन्च की थी। सत्यजीत रे की 100वीं जयंती के अवसर पर इस लघु फिल्म को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में गरुड़ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? गरुड़ पोर्टल को हाल ही में डीजीसीए ने लॉन्च किया था। डीजीसीए जिसका पूरा नाम हो जाता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ठीक है। और इसने क्या है इस पोर्टल के द्वारा जो भी ड्रोन के चलाने के लिए जिसको अनुमति अगर लेनी होगी तो इस पोर्टल के माध्यम से उनको अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में झारखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो आंसर इसका हो जाएगा बिरसा हरित ग्राम योजना। ठीक है। नीलांबर पीतांबर योजना और इसके अलावा है पोतो हो खेल योजना को लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया था जो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस अपने देश में लाने के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, केंद्र सरकार ने हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर किस शहर में द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है? द सरस कलेक्शन, तो आंसर उसका होगा नई दिल्ली में हाल ही में द सरस कलेक्शन की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह यहाँ पर कौन सी गैस लीक हुई थी? तो उसका आंसर होगा स्टाइरिन नामक एक गैस थी जो हाल ही में वहां पर लीक होने से वहां पर 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एलजी पॉलीमर्स की जो इमारत थी, बिल्डिंग थी, उसे वहां पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा उसको सीज कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने कौन से धार्मिक यात्रा के लिए एक नए रास्ता लिपुलेख धाराचूला मार्ग का शुभारंभ किया है? उस मार्ग का क्या नाम है? तो आंसर इसका है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हाल ही में एक नया रास्ता बनाया गया है, लिपुलेख धाराचूला मार्ग। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? उस मिशन का क्या नाम है? तो आंसर उसका है मिशन सागर अभियान को शुरू किया गया है 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कोविड-19 में। उन देशों के नाम है मालदीव, मॉरिशस, सेसेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है? एफआईआर आपके द्वार, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में एफआईआर आपके द्वार योजना को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया है? सोहराई खोवर पेंटिंग को, तो आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य ने हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया है। इस पेंटिंग को आप फोटो देख सकते हैं, सोहराई खोवर पेंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तेलिया रुमाल, तो आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये रुमाल मुख्यतः लाल, काले और सफेद रंग से मिलकर बना होता है। हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगारों के लिए एक होप पोर्टल को लॉन्च किया है? होप पोर्टल, जो कि उत्तराखंड राज्य ने इसको लॉन्च किया है। होप जिसका अर्थ हो जाता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है, बेरोजगार के लिए होप पोर्टल है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित देहिक पटकई हाथी रिजर्व में कोयले खनन को मंजूरी प्रदान की गई है? उस रिजर्व, ये रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो आंसर है असम राज्य में स्थित है यह रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर, तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। वहीं अगर सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर की बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश राज्य पहले स्थान पर आता है शिशु मृत्यु दर में। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान चक्रवाती तूफान का क्या नाम है जिसने ओडिशा और कोलकाता में भारी तबाही मचाई थी? तो उस तूफान का नाम है अम्फान तूफान, और इस तूफान का नाम दिया गया था इसको थाईलैंड देश के द्वारा अम्फान तूफान। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरीकृत करने का घोषणा की है, यानी कि सौरकरण किया जाएगा उसका? तो आंसर है कोणार्क सूर्य मंदिर को हाल ही में वहां की राज्य सरकार ने इसको पूर्ण तरह से सौरकरण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आर्थिक परिदृश्य से संबंधित देखते हैं, सार संग्रह घटना चक्र जुलाई 2020। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 वित्तीय वर्ष की जीडीपी कितने प्रतिशत रही है? तो आंसर होगा 4.2% रही है जीडीपी 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट, विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट, जो कि हाल ही में विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में जारी रिपोर्ट बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में 117 देशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आंसर इसका है न्यूजीलैंड बजट पारदर्शी और जवाबदेही सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। वहीं भारत का स्थान 53वां स्थान है बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के सूचकांक में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 3 साल के लिए श्रम कानूनों को निलंबित किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में अपने वहां के श्रम कानूनों को निलंबित किया है ताकि वहां पर जो निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में
भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी विंध्याचल, और जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर देश है स्वीडन, जो कि लगातार 3 वर्षों से इसमें प्रथम स्थान पर आ रहा है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। भारत की अगर बात करें तो भारत का स्थान इस सूचकांक में है 74वां ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना है, यह कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है यह हवाई अड्डा, और पिछले 4 वर्षों में 3 बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीत चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों का आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के जो विदेश मंत्री जो सम्मेलन था, वह रूस ने इसकी मेजबानी की थी। इस सम्मेलन की मुख्यालय इसका बीजिंग में है। स्थापना 26 अप्रैल 1996 को की गई थी संघाई सहयोग संगठन की। भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जो कि एक पूर्णतः आभासी था, वर्चुअल तरीके से किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? गोल, हाल ही में गोल कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। और गोल कार्यक्रम, जो इसका पूरा नाम हो जाता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, यह आदिवासी युवाओं के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इस कार्यक्रम को। नेक्स्ट, हाल ही में चावल को निर्यात प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने REPF की स्थापना की है। REPF, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा नाम होगा चावल निर्यात संवर्धन मंच। नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित को देखते हैं सार संग्रह घटना चक्र जुलाई 2020 में से। पहला पॉइंट आता है, भारतीय सेना के किस अधिकारी को UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है सुमन गावनी, जिन्हें हाल ही में UN सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर, तो राजीव जोशी को हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किन भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है? पुलित्जर पुरस्कार, तो आंसर इसका हो जाएगा कमल आनंद, उनके सहयोगी मुख्तार खान और डार यासीन, इन तीनों ही को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो आंसर इसका है किम जोंग उन, जो कि उत्तर कोरिया के शासक हैं, और उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बार पार्ट आएगा खेल परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह का महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं घटना चक्र जुलाई 2020 से। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन आ गया है? तो आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, वो प्रथम स्थान पर आगे हैं कमाई करने के मामले में। नेक्स्ट आता है, अगर महिला खिलाड़ियों की बात करें, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी है, जो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारतीय धाविका किरणजीत कौर पर किसने 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर इसका हो जाएगा वाडा ने। उनका हाल ही पर डोपिंग के चलते वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने उन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में सेहान मधुशनका को किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने निलंबित कर दिया है? तो हाल ही में सेहान मधुशनका को श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें निलंबित कर दिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। नेक्स्ट आता है, हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? बलवीर सिंह दोसांझ, तो आंसर इसका है हॉकी से संबंधित थे बलवीर सिंह दोसांझ, जो कि 3 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? भारतीय खिलाड़ी, तो आंसर हो जाएगा भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में डिस्कस थ्रोअर एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा ने डोपिंग के चलते कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में संदीप कुमारी
4 वर्ष का प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया है हाल ही में, ठीक है, 4 वर्ष का प्रतिबंध। नेक्स्ट आता है 2021 में भारत में होने वाली पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अब कहां पर होगी, ठीक है। पहले ये भारत में इसका आयोजन होना था विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का, लेकिन अब इसे सर्बिया में बेलग्रेड में इसका आयोजन किया जाएगा। मेजबान शुल्क का भुगतान न करने के कारण भारत से इसकी मेजबानी छीनकर सर्बिया बेलग्रेड को दे दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के बीच में ही पहले फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग की शुरुआत की और इसे संपन्न भी करा दिया है। तो दक्षिण कोरिया राज्य ने हाल ही में कोरोना वायरस के बीच में ही एक के लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था, और इसके साथ ही दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय चुनाव भी संपन्न करवाए थे इस कोरोना वायरस के चलते, और ऐसा करने वाला वो पहला देश बना है पूरे विश्व में। नेक्स्ट, हाल ही में खेल रत्न प्राप्त किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है, उनका नाम है दीपा मलिक, जिन्होंने हाल ही में एथलीट हैं खेल रत्न प्राप्त और संन्यास की घोषणा की है। यहाँ फोटो देख सकते हैं इनका। वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं दीपा मलिक। नेक्स्ट पॉइंट होता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के प्रमुख का कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है, नरेंद्र बत्रा इनका नाम है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख हैं। इसके साथ साथ नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के अध्यक्ष भी हैं। इनका फोटो देख सकते हैं, नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने फिडे ऑनलाइन नेशंस कप 2020 जीता है, हाल ही में उसको जीता है चीन ने हाल ही में, जो कि चेस का एक ऑनलाइन टूर्नामेंट था जिसे जीता है चीन ने फिडे ऑनलाइन नेशंस कप। नेक्स्ट आता है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन फरवरी 2021 में किस देश में होगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। तो आंसर इसका हो जाएगा भारत में इसका आयोजन होना है, जो कि भारत के नवी मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और अहमदाबाद 5 शहरों में इसका आयोजन होगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वनडे टीम के कप्तान कौन बने हैं, तो उनके वनडे टीम के कप्तान बने हैं बाबर आजम। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत को 2028 के ओलंपिक्स में टॉप 10 देशों की सूची में लाने के लिए वन स्टेट वन गेम्स योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है, तो आंसर इसका होगा खेल मंत्रालय ने इस योजना को लॉन्च किया है। वन स्टेट वन गेम्स 2028 के ओलंपिक जो कि लॉस एंजलिस में होंगे, उससे पहले 2024 में पेरिस में होंगे, और वर्तमान में जो 2020 में ओलंपिक होने थे टोक्यो जापान में, जिन्हें अब 2021 में किया जाएगा टोक्यो में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नियुक्तियां या अपॉइंटमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि घटना चक्र जुलाई 2020 के संस्करण से हैं। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में विप्रो कंपनी के नए CEO कौन बने हैं, विप्रो के, तो आंसर हो जाएगा थियरी डेलापोर्ट, जो कि हाल ही में विप्रो के CEO बने हैं। इससे पूर्व वहां पर अब्बिल अली नीमचवाला वहां के CEO थे। नेक्स्ट आता है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, आंसर इसका मार्कोस प्राडो ट्राइजो, जो कि ब्राजील के हैं, बैंक के अध्यक्ष बने हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा, और इसका मुख्यालय संघाई चीन में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट आता है, हाल ही में सिंगापुर में भारत की उच्चायुक्त कौन बने हैं, सिंगापुर में, तो आंसर हो जाएगा पेरिया स्वामी कुमारन, हाल ही में सिंगापुर के अंदर भारत के उच्चायुक्त बनी है। नेक्स्ट, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, आंसर हो जाएगा जानवी फुकन, हाल ही में फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, संसद की लोक लेखा समिति, तो आंसर हो जाएगा इसका अधीर रंजन चौधरी को हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। संसद की जो लोक लेखा समिति होती है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 आते हैं राज्यसभा से, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाल भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत कौन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, तो आंसर इसका अभिनेत्री दिया मिर्जा सद्भावना राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण यानी कि ASI की महानिदेशक कौन बनी है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण की, तो आंसर वी विद्यावती हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बेंजामिन नेतान्याहू, आंसर हो जाएगा इजराइल के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतान्याहू।
नेक्स्ट आता है हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नाबार्ड के, तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं गोविंदा राजुलू चिंटला इनका नाम है। यहाँ इनका फोटो देख सकते हैं, नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आता पॉइंट, हाल ही में आईएएस अधिकारी बी आर शर्मा किस राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। बी आर शर्मा, आंसर है जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हाल ही में बी आर शर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। संसद की लोक लेखा समिति का, तो आंसर है अधीर रंजन चौधरी को हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट आता अन्य प्रश्न जो भी इस अलग इन बिंदुओं का अलावा है प्रश्न, इनके बारे में हम देख लेते हैं। घटना चक्र जुलाई 2020 के संस्करण से, हाल ही में विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया गया है। ठीक है, और इसकी जो थीम रखी गई थी वो युवाओं की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्टिंग यूथ, इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट आता हाल ही में 3 मई को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो इसकी थीम रखी गई थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाल ही में एक पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोयर किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है जॉन बोल्टन ने इसको पुस्तक को लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हाल ही में कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बना है। तो आंसर इसका हो जाएगा रामायण, हाल ही में विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है। नेक्स्ट आता है हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान को शुरू किया है नीति आयोग ने। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं, सीईओ इसके हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट आता है हाल ही में भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान किसके लिए लॉन्च किया है। तो वंदे भारत अभियान भारत ने लॉन्च किया है जो विदेशों से फंसे जो भारतीयों के लिए उनको पुनः अपने देश में लाने के लिए वंदे भारत अभियान को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, ये मनाया गया था 9 मई को, और इसकी थीम रखी गई थी पक्षी हमारे दुनिया को जोड़ते हैं यानी कि बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाल ही में 11 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया था। तो 11 मई को भारत के अंदर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो कि 11 मई 1998 को पोखरण में जैसलमेर राजस्थान के अंदर परमाणु परीक्षण की सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि वर्तमान की तत्कालीन अटल बिहारी सरकार के द्वारा इसको किया गया था। नेक्स्ट आता है हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। रविंद्रनाथ टैगोर, तो इजराइल ने हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के अवसर पर यह एक सड़क का नाम रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर। नेक्स्ट आता हाल ही में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किस बैंकिंग वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है। तो उस वायरस का नाम इवेंट बोट है, जिसके लेकर हाल ही में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस वायरस को लेकर चेतावनी जारी की थी। नेक्स्ट है उस महिला रोबोट का क्या नाम है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी। उस महिला रोबोट का नाम रखा गया है व्योममित्र। ठीक है, और जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी, और गगनयान मिशन जो है वो भारत का एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता हाल ही में किस चीनी पत्रकार ने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित की है। वुहान डायरी, तो आंसर इसका है फांग फांग इनका नाम है, जिन्होंने हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है। रोजगार सेतु योजना, तो आंसर इसका है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया है। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाल ही में किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेशनल हेल्थ रजिस्टर, तो आंसर इसका है कर्नाटक राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्टर को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके द्वारा वो अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस को तैयार करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में किस राज्य ने श्रम सिद्धि योजना को लॉन्च किया है। श्रम सिद्धि योजना, इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में, और ऐसे व्यक्तियों को जॉब कार्ड प्रदान करेगी जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाल ही में प्रवासन आयोग बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने प्रवासन आयोग बनाया है, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य है पूरे भारत में। ठीक है, राज्य के कामगारों को रोजगार देने के लिए मदद करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है
ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में दीदी वाहन सेवा शुरू की है, और वहां की जो ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इस वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां आपको सारे पीडीएफ एक ही जगह पर उपलब्ध रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।